वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सुबीराज वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का आगाज़ हो रहा है मॉर्निंग से और आप लोगों के साथ मैंने वीडियो का एंड किया था पिछली वीडियो का कि हम लोग गए हुए हैं पीर महल। और बस जी मॉर्निंग हो गई हुई थी, मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी और यहाँ पे हो रहे थे तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। सबसे पहले तो मैंने एज़ल को रेडी किया। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे उठते सार उनका पैम्पर चेंज करना है, उनको फीड करवाना है, सारा कुछ। दैन जी मैंने अपना फेस वॉश किया और उसके बाद मुझे ये फूल बड़ा खूबसूरत सा नज़र आया गुलाब का, जो कि अभी खिल रहा है। और ये मैंने सोचा आप लोगों को गाँव की मॉर्निंग दिखा देते हैं। बड़ी प्यारी हल्की हल्की से हवा चल रही थी, मौसम बड़ा अच्छा था। दैन जी हम लोगों ने सबने मिलकर नाश्ता किया और नाश्ते में था बहुत ही मज़ेदार सा हलीम। उसके साथ थे जी देसी कुक्कड़ यानी कि देसी मुर्गा, ये भी इसका शोरबा पीने का भी अपना ही मज़ा है। और साथ में थी जी एग्स और दही, साथ में थे जी अचार बड़ा मज़े का था, साथ में रोटियां और नान थी। दैन उसके बाद ऑफ कोर्स चाय होती है। तो पहले तो मैंने नाश्ता किया आराम सुकून के साथ। उसके बाद मैंने अपने कपड़े जो थे वो प्रेस किए, जो कि मैंने पहनने थे। और यह जी मेरा ब्लैक ड्रेस बड़ा ही प्यारा पहना हुआ लग रहा था। अच्छा, बुटीक स्टाइल के कपड़ों की कटिंग ही कुछ इस तरीके की होती है कि एक तो आपका साइज़ भी होता है, आपको खुले डुले पूरे भी आ जाते हैं और आपकी लुक उसमें स्लिम लगती है। तो इसको पहन के ना मुझे अपने आप बड़ा स्लिम स्लिम सा लग रहा था। मुझे खुशफहमी हो रही थी कि मेरा वेट कम हो गया है वेट खैर आहिस्ता आहिस्ता ही कम होगा। मैं सडनली कम नहीं कर सकती क्योंकि उससे वीकनेस हो जाएगी। मैं स्लोली स्लोली कम करूँगी ताकि वो हेल्दी वेट लॉस हो और मैं ठीक भी रहूँ, मुझे वीकनेस भी ना हो। दैन जी मैं रेडी हो रही थी, साथ ही साथ मेरी चाय भी आ गई हुई थी, बड़ी मज़ेदार सी पक्कर और दालचीनी लौंग इलायची वाली। और हम लोग रेडी हो गए थे, फिर अचानक से मम्मा की कॉल आई घर से कि जी मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो फिर हम लोग परेशान हो गए। ज़ाहिर सी बात है, बड़े घर में होते हैं, फिर हम लोग उनको छोड़ कर आते हैं, खुद अकेले एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो पीछे भी थोड़ा बहुत आपका माइंड रह जाता है, तो फिर इस तरह से एंजॉय भी नहीं सही से हो पाता। पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे पीर महल को, फिर दैन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई घर चलते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ से फटाफट से अपनी तैयारी की, कहीं भी नहीं गए और सीधा हम लोग पहुँचे घर को। के लिए हम लोग निकल पड़े थे। 12:16 पे हम लोग यहाँ से रवाना हो गए हुए थे। रास्ता हमारा जाते हुए इतना मज़े का गुजरा क्योंकि एक तो म्यूज़िक लाउड चल रहा था गाड़ी में, दैन जी उसके अलावा गपशप चल रही थी। और आप लोगों को पता है कहीं जाना होता है ना तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब आपने वापस आना होता है ना तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। सो जी एज़ल माशाल्लाह से पूरे रास्ते में सोई रही है, मैं भी सुकून के साथ ट्रैवल करते हुए आई क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो तंग हो जाता है। तो एज़ल सोई हुई थी आराम सुकून से और फिर मैंने अपने पॉपकॉर्न निकाले क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह के टाइम नाश्ता किया था और फिर भूख मुझे लगी थी थोड़ी बहुत जो होती है। तो पॉपकॉर्न जो थे वो ऑफकोर्स वो मैंने खाने थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दैन जी मुझे पता चला घर जाते साथ ही कि जी मेरी नंद भी आई हुई हैं अम्मी का पता लेने के लिए, अम्मी का पूछने के लिए, उनकी तबीयत ख़राब थी। और फिर उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है ईद थी, तो ईद के दिनों में वो वैसे नहीं आई थी, तो उन्होंने सोचा चलो मैं अम्मी से मिल भी लूँगी और कोई आ जाए ना पूछने के लिए, तो माँ होगी या बेटी हो गई है उनकी वैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो तो। दैन जी उनके बच्चे आए हुए थे, पहले तो उनको लाइट सा जूस वगैरह दिया और फिर मुझे पता चला कि जी इन्होंने खाना है पास्ता। तो फिर मैं पास्ते की तैयारी करने लगी और आप ही ने कहा कि मुझे शोरबे वाला गोश्त बना कर दें, मेरा वो दिल कर रहा है खाने को, तो बस उनके लिए वो बनाया, साथ में पास्ता बनाया। चलो मैंने कहा हम भी यही खा लेंगे पास्ता, काफ़ी टाइम हो गया, पहले मुझे बहुत क्रेविंग होती थी पास्ते की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्रेविंग ख़त्म होना शुरू हो गई, तो बनाती भी नहीं थी, बहुत कम बनाती थी। काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया। पास्ता और मटन मैंने दोनों इकट्ठे रख दिए थे क्योंकि बच्चों को भूख लग जाए इसका कोई पता भी नहीं चलता। सो दोनों चीज़ें साथ ही साथ बन रही थी। और जो ये मैंने मैक्रोनीस बनाए थे, पास्ता मैक्रोनीस वट जो भी कह लें इसको, और इसके अंदर मैंने स्पाइस कम रखा था और मैंने इसको टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि स्पाइसी चीज़ मज़े की लगती है और ये इसमें टेस्ट ना हो, फीका हो, तो फिर वैसे ही नहीं मज़ा आता खाने का, तो मैंने इसको चटपटा बनाया था। यानी कि मैंने इसके अंदर सिरका भी ऐड किया था, उसके अलावा मैंने टमाटर जो थे ना उनका पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया। टमाटर थोड़े से कच्चे कच्चे थे तो वो खट्टे खट्टे मज़े के थे। साथ ही मैंने इसके अंदर मायोनीज़ और केचप ऐड कर दी थी, ये वाली। इसके साथ ना इसका टेस्ट बड़ा ही ज़्यादा मज़े का हो रहा था। मैंने पहले वैसे इसको ट्राई नहीं किया हुआ था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। काफ़ी लोग मेरे ख्याल से यही चीज़ें ऐड करके बनाते हैं, तो उनका टेस्ट डिवेलप, मतलब पास्ते का टेस्ट डिवेलप करने के लिए कि स्पाइस भी कम हो और चटपटा भी लगे। साथ ही साथ मुझे याद आया कि यार इसके अंदर तो सोया सॉस भी डालना है और चिली सॉस भी डालनी है, तो दोनों चीज़ें जो थी वो मैंने निकाल ली हुई थी, तो फिर ये भी मैंने ऐड की इसके अंदर साथ। और इतना मज़े का टेस्ट इसका बना था ना, कमाल का, और ख़त्म भी हो गया था, यानी कि सब ने डबल डबल दफ़ा खाया देन ख़त्म हो गया। अक्सर ऐसे होता है कि हम पहले बनाते हैं ना तो बच्चों की वजह से फीका बनता है, जिसका टेस्ट मतलब मज़ा नहीं आता था खाने का, तो मैं तो खाती ही नहीं थी। या बनता था बिल्कुल ही मिर्चों वाला, तो मुझे वो भी मज़ा नहीं आता था। पता नहीं हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। मैं जब खुद बनाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। सो जी ये यहाँ पे मसाला भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो मैक्रोनीस पहले बॉईल कर लिए हुए थे वो ऐड कर दिए थे। हल्का सा मैंने दम लगाया था ताकि इसके अंदर मैक्रोनीस के अंदर टेस्ट चला जाए। सो जी ये भी मेरे रेडी हो गए थे। साथ ही साथ मटन के अंदर भी मैंने पानी
थोड़ा सा शोरबे वाला बनाना था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। दैन बाद में मैंने उसके ऊपर धनिया डाल दिया था। दैन जी फटाफट से रोटियाँ बनाई, खाना शाना खाया और बर्तन वगैरह समेटने के बाद चाय तो मस्ट होती ही होती है ना। फिर मैंने सबके लिए चाय भी बनाई और ज़ाहिर सी बात है मैंने भी तो पीनी थी। और माशाल्लाह से पहले तो मैं जब भी चाय बनाती थी, कोई गेस्ट आता था ना, तो अपने लिए मेरा कप एक सेपरेट होता था, बहुत ज़्यादा चाय पीती थी मैं। लेकिन अब बहुत कम हो गई है चाय पीनी, 1 या 2 टाइम मैंने चाय पीनी होती है। और माशाल्लाह से अब तो घर का दूध है, तो बस कड़कदार चाय बनाकर पीती हूँ, जिसका स्वाद ही अलग होता है, सारी थकावट ही मिट जाती है। मैंने अपना चाय का कप उठाया और ऊपर आ गई और मैंने सोचा साथ साथ चाय पी लेती हूँ। साथ साथ जो ट्रैवल से आने के बाद आपके कमरे में काफ़ी ज़्यादा गंदमंद मच जाता है, चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं, वो मैंने कहा था कि मैं समेट लूँगी। और एज़ल सॉरी इस टाइम मेरे पास टाइम भी था। तो फिर उसके बाद जी अपने कमरा मैंने जब समेटा तो मुझे पता चला जी अदील साहब ये सारी चीज़ें लेकर आए हुए हैं। गेस्ट वगैरह कभी भी किसी भी टाइम आ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है मेहमानों का पता भी नहीं चलता किस टाइम आ जाएँ। ये जी मेरे हाथों में पैसे नज़र आ रहे होंगे, ये एज़ल की ईदी और आ गई थी। खैर उसके बाद मैंने ये सारी की सारी चीज़ें समेटी। बहुत ही मज़े के न्यू बिस्किट्स जो थे वो बेकरी ने लॉन्च किए थे। आई थिंक यहाँ पे एक है अमेरिकन बेकरी, वहाँ से वो लेकर आए हुए थे ताकि हम लोग ट्राई करें, दैन फिर हम लोग अगेन उसको मंगवाएं। अच्छा ये केक मैं आपको यहाँ पे फ्रूट केक दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इतना खाया था ना, और मेरे मोटापे का बाइस ये केक ही बना है। और आप लोगों को पता है कि केक के अंदर कितने ज़्यादा फ़ैट होते हैं, और ये मुरब्बे वाला केक था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता था। यानी कि मैंने कुछ भी खा लिया, खाना खा लिया, मुझे तो इतनी क्रेविंग होती थी ना केक की, चाय के बाद रस या केक मैंने ज़रूर खाने होते थे साथ में। तो बस मोटी इसी वजह से हुई हूँ मैं। आप लोग मेरी बात सुन लें, मोम टू बीज़ मीठा खाने से परहेज़ करें अगर वेट गेन नहीं करना तो। अच्छा ये एक नए और बिस्किट से, ये जिस तरह पतीसा नहीं होता, लाहौरी पतीसा किसी ने खाया हो, सेम उस तरह का इसका टेस्ट था, बहुत मज़े का। साथ में बच्चों के जूसेस वगैरह वो भी लेकर आए हुए थे। सारी की सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि इन सब को समेटना बहुत मुश्किल है आजकल के वेदर में। ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे तरीका बताऊँगी कि आपने किस तरीके से समेटना है। जो निम्को और लेज़ हैं इनको पैकेट के अंदर से नहीं निकालना। इन केस अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं, आप उनके आगे सर्व कर देते हैं, तो उसके बाद इनको उठाकर एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना है, ठीक है। ये इसी तरह रहेंगे 1-2 दिन। अगर 1-2 दिन में कोई गेस्ट नहीं आता तो कोशिश करेंगे आप खुद ही खा लें, वेस्ट करने से बेहतर यही है। साथ ही साथ ये आ जाते हैं जी बाकर खानियाँ न्यू स्टाइल की, इनको भी सेव करना होता है। अगर इनको इसी तरह से रखते हैं ना, तो इनमें से भी हल्की-हल्की सी स्मेल आने लग जाती है। अगर आपने चाय डाल के खानी है या दूध डाल के खानी है तो बड़ी स्मेल सी आती है, अजीब सी, वो नहीं अच्छी लगती। अच्छा ये बिस्किट्स इतने मज़े के हैं ना, इनके अंदर जो नट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, काजू हो गए, उनकी फिलिंग हुई है। यानी कि आप एक बाइट लेते हैं ना, तो वो जब आप खाते हैं आपके मुँह में इतना मज़े का क्रंच आता है। मुझे तो बड़े ज़्यादा पसंद थे, लेकिन खैर अभी अवॉइड करना है इन सब चीज़ों के साथ, और इन चीज़ों को समेटना भी होता है और इनसे दूर भी रहना होता है। ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप मीठा लवर है ना अगर, तो फिर इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों से दूर तो रहा नहीं जा सकता। तो मैंने एयर टाइट कंटेनर लिए थे इम्तियाज़ से, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी अच्छे खासे आपके टाइम के लिए चल जाते हैं। तो बस जो सीक्वेंस वाइज मैं रख रही थी सेम सेम बिस्किट्स, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो ईजिली उठा के रखे जाएँ, क्योंकि वो रंग बिरंगे बिस्किट्स अच्छे भी नहीं लगते। तो थोड़े बहुत जो रिलेटेड होते हैं वो मैं रख लेती हूँ। ये जी साथ ही साथ जो ज़ैनब है माशाल्लाह, छोटी क्यूट सी हमारी बेटी, वो उसका हाथ आ गया था, उन्होंने बिस्किट उठा लिए थे। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से एयर टाइट कंटेनर के अंदर आपने अपनी कोई भी चीज़ है जो गेस्ट के लिए सर्विंग के लिए आपने लेनी है, वो इस तरह से रख लेनी है, और उसके लिए एक सेपरेट से दराज बना लेना है, जिसके अंदर आपने जब भी कोई चीज़ निकालनी है उसको एज़ इट इज़ एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। तो बस जी ये थी मेरी वीडियो, होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे बेबी सीरीज़ को आपने ज़रूर विज़िट करना है, उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर की हुई हैं। उसके अलावा मुझे रूम टूर की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। उसके अलावा मुझे स्किन केयर की भी टिप आई हुई हैं रिक्वेस्ट आपकी, और इसके अलावा मुझे ये भी आई हुई है कि अगर समर आ रहे हैं तो उसमें आपने एक दो, मैंने ड्रेस आई थिंक वीडियो में दिखाया हुआ था प्रिंट, ये एक मैंने पहना भी हुआ ऑरेंज कलर का, ये भी आप लोगों को नज़र आया था। तो मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है कि मुझे आप लोगों को दिखाने हैं, तो मैं इंशाल्लाह और चीज़ें, मैंने और भी कपड़े वगैरह खरीदने हैं, गर्मियों की शॉपिंग करनी है, तो इन केस मैं जब शॉपिंग कर लूँगी तब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दूँगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।